हेलो स्टूडेंट्स, नाइट क्लासेज में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है हमारा चाल समय ग्राफ या वेग समय ग्राफ। इसके जस्ट पीछे वाले वीडियो में हमने दूरी समय ग्राफ के बारे में अध्ययन किया था। तो उस दूरी समय ग्राफ में आपने देखा था कि दूरी को y अक्ष पर और समय को x अक्ष पर लिया था। ठीक उसी प्रकार आज हम क्या काम करेंगे कि यहाँ पर चाल समय ग्राफ या वेग समय ग्राफ है, तो यहाँ पर समय को x अक्ष पर और चाल या वेग को y अक्ष पर लेते हैं। इसके जस्ट पीछे वाले वीडियो में आपने देखा था कि दूरी समय ग्राफ में आपको वहां पर एक समान गति, असमान गति, साथ ही साथ वस्तु की चाल और वस्तु किस स्थिर अवस्था में, इन सभी के बारे में हम क्या किए थे, अध्ययन किए थे। आज इस ग्राफ के बारे में, तो चाल समय ग्राफ के बारे में है या वेग समय ग्राफ के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। यह ग्राफ हमें त्वरण के बारे में बताता है। किसके बारे में बताता है? त्वरण, कि वस्तु एक समान त्वरण में है या असमान त्वरण में है, या वस्तु का त्वरण बदल नहीं रहा, यानी वस्तु का त्वरण जीरो है, यानी गति क्या है, एक समान है। उसके बाद यहाँ पर चाल समय ग्राफ का जो नीचे का जो क्षेत्र बनता है ग्राफ के द्वारा, उस क्षेत्र के द्वारा हम क्या कर सकते हैं कि वस्तु की दूरी या विस्थापन को हम ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए हम एक एक करके क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहला कंडीशन पर, तो आइए बढ़ते हैं पहले कंडीशन की ओर। पहला कंडीशन, यदि वस्तु का त्वरण एक समान होता है तो चाल समय ग्राफ या वेग समय ग्राफ एक सरल रेखा होता है। त्वरण एक समान, भाई ये त्वरण एक समान है क्या? जब कोई वस्तु समान समय में समान वेग क्या हो, उसका बढ़े। जैसे एक सेकेंड में अगर बढ़े 5 मीटर, फिर अगले सेकेंड, दूसरा सेकेंड होते होते उसका वेग क्या हो, 5 के बदला 10 हो जाए, यानी प्रत्येक सेकेंड में उसका वेग क्या बढ़ रहा है, एक समान रेशियो से बढ़े, या समान रेशियो से बढ़ रहा वेग समान समय में बढ़े। तो इस प्रकार का त्वरण क्या कहलाता है, एक समान त्वरण। और इसका जो ग्राफ होता है एक सरल रेखा होता है। आप यहाँ इस ग्राफ को देखिए, क्या कहता है कि यहाँ पर एक सेकेंड में कितना बढ़ रहा है, तो 5 मीटर प्रति सेकेंड बढ़ा, फिर कुल 2 सेकेंड में ये कितना हो गया, 10 मीटर प्रति सेकेंड, फिर कुल 3 सेकेंड में 15 मीटर प्रति सेकेंड। अब देख लीजिए कि इन दोनों में एक समान बढ़ रहा है +5, यहाँ पर भी क्या बढ़ रहा है, +5, यानी कहने का मतलब है कि प्रत्येक सेकेंड में जो मेरा वेग है वो कितना बढ़ रहा है। तो देख सकते हैं एक समान रेशियो से बढ़ रहा है, यानी एक सेकेंड में 5, फिर अगले ही एक सेकेंड में कितना बढ़ गया, 5। जब ऐसा वेग बढ़े या मेरा चाल बढ़े तो इस प्रकार जो आलेख हमको प्राप्त होता है, यह आलेख एक सरल रेखा होता है। आप इसे डिनोट कर लीजिए। तो हम दूसरी कंडीशन देखते हैं कि जब वस्तु का त्वरण असमान होता है। भाई त्वरण असमान क्या है, कि जब कोई वस्तु क्या करता है कि समान समय में असमान चाल या वेग को प्राप्त करे, या समान चाल या वेग असमान समय में प्राप्त करे, तो इस प्रकार के त्वरण को हम बोलते हैं असमान त्वरण। और इसका जो ग्राफ होता है, चाल समय ग्राफ या वेग समय ग्राफ, एक वक्र रेखा होता है। आप यहाँ पर फिगर में देख सकते हैं। इस फिगर में, चलिए इस फिगर को हम देखते हैं। क्या कहता है कि 1 मीटर यानी 1 सेकेंड में हम कितनी दूरी तय कर रहे हैं, यानी कितना वेग हमको प्राप्त हो रहा है, तो भाई 4 मीटर प्रति सेकेंड। उसके 3 सेकेंड में, कुल 3 सेकेंड में कितना हो गया, 8 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक, टोटल 4 सेकेंड में, भाई 4 सेकेंड में तो मेरा वेग कितना हो गया, 16 मीटर प्रति सेकेंड प्राप्त हो गया। और 5 सेकेंड में भाई 20 मीटर प्रति सेकेंड। और कुल 6 सेकेंड में तो यह कितना हो गया, 24 मीटर प्रति सेकेंड। यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वेग कितना मेरा बढ़ा, तो 4, कितना सेकेंड में भाई, 2 सेकेंड में।
यहाँ पर कितना बढ़ा, तो भाई 8, कितना सेकंड में, तो आप देख सकते 1 सेकंड में। यहाँ कितना बढ़ा, तो 4 बढ़ा, कितना सेकंड में भाई, तो 1 सेकंड में। वहीं पर इसमें कितना बढ़ा, 4 बढ़ा, ये भी कितना बढ़ा, 1 सेकंड में। तो इन चारों पर आप विचार कीजिए। अभी जस्ट बोले कि क्या बोले कि समान समय में असमान वेग प्राप्त करें। जैसे देख सकते 1 सेकंड में 8 मीटर प्राप्त कर लिया, भाई 1 सेकंड में 4 मीटर प्राप्त कर लिया। यानी समान समय तो समान है, लेकिन इसका जो वेग जो प्राप्त हो रहा है वो असमान प्राप्त हो रहा जस्ट लाइक ऑपोजिट। समान वेग असमान समय, भाई 4 मीटर प्राप्त किए तो उसमें 2 सेकंड लग गया, उसके बाद 4 मीटर प्राप्त किया 21 सेकंड लगा। कहने का अर्थ क्या कि जब वस्तु का वेग समान समय में क्या हो, असमान वेग प्राप्त करे और समान वेग असमान समय में प्राप्त करे, तो इस प्रकार का त्वरण कहलाता है असमान। और जब भी इसका जैसा ही ग्राफ बनेगा वह बनेगा क्या, एक वक्र रेखा। ये किसके लिए है, तो असमान त्वरण के लिए है। इसको आप शॉर्ट में ऐसे भी दर्शा सकते हैं वक्र करके, जो बताएगा यहाँ पर समय को और ये बताएगा चाल या वेग को। तो आप इसे नोट कर लीजिए। तो हम इसके आगे तीसरे कंडीशन पर बढ़ते हैं। तो हम तीसरी कंडीशन को देखते हैं कि जब वस्तु एक समान चाल या वेग से चलती है। भाई एक समान चाल या वेग कहने का मतलब क्या कि वस्तु समान, कहने का मतलब क्या कि वस्तु समय तो बढ़ रहा है लेकिन उसके चाल में बढ़ोतरी ना हो। अगर एक बार कोई वस्तु अगर 4 मीटर या सपोज कर लीजिए यहाँ दिया हुआ है 6 मीटर प्रति सेकेंड का वेग प्राप्त कर ले, तो उसका समय तो बढ़ता रहे लेकिन क्या हो ना कि उसके वेग में वृद्धि ना हो। उस कंडीशन को बोलते हैं एक समान चाल या वेग। इस सिचुएशन में क्या होता है ना कि हम तो भाई 6 मीटर प्रति सेकेंड प्राप्त कर चुके हैं, लेकिन मेरा क्या है ना कि समय तो बढ़ रहा है। यह ग्राफ क्या हो रहा है ना, समय के साथ क्या हो रहा है, कम रहा है और ना ही समय के साथ क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो इस सिचुएशन में यह ग्राफ क्या होता है कि समय अक्ष के समांतर, समय अक्ष के क्या होता है, समांतर एक सरल रेखा होता है। याद रखिएगा इस सिचुएशन में ए का वैल्यू क्या होता है, 0। जैसे कि दूसरे यहाँ पर मेरा जो प्रारंभिक वेग है u, वो भी क्या है 6 मीटर प्रति सेकेंड है इस ग्राफ के लिए, और v वो भी क्या है 6 मीटर प्रति सेकेंड ले सकते हैं किसी भी समय के लिए। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ पांचवें यानी 5वें सेकेंड के लिए, 5वें सेकेंड के लिए इसका वेग, और यहाँ पर दूसरे सेकेंड के लिए, सेकेंड के लिए। अब देख सकते हैं कि हम त्वरण बराबर तो फॉर्मूला जानते हैं, क्या होता है a बराबर v माइनस यू बाय टी। टी हमारा क्या है, लगा समय है। यहाँ पर हम मान रखते हैं तो देखते हैं क्या कि 6 में से 6 और टी, यहाँ पर टी कितना लगा 5 और 2 पर कर ले रहे थे 5 माइनस 2, तो यहाँ पर मेरे पास क्या हो गया 0/3 यानी 0। यानी त्वरण का वैल्यू क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। अर्थात जब वस्तु एक समान चाल या वेग में रहती है तो उस समय का जो ग्राफ होता है वह एक्स अक्ष यानी समय अक्ष के क्या होता है, समानांतर होता है, और त्वरण का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। चलिए अब इसके नेक्स्ट कंडीशन को हम देखते हैं। चौथे कंडीशन को देखते हैं कि चाल समय ग्राफ या वेग समय ग्राफ की ढाल से त्वरण प्राप्त होता है। तो ढाल के बारे में हमने पिछले वाले वीडियो में बताया था कि ढाल क्या है, ढाल को इंग्लिश में बोलते हैं स्लोप, और स्लोप का संबंध होता है टेंजेंट से, और टेंजेंट का त्रिकोणमिति में उसको tan लेते हैं, और tan थीटा का अर्थ होता है लंब बट्टा आधार। यहाँ पर इस फिगर में देख सकते हैं त्वरण बराबर क्या है, ढाल। ए बी की ढाल यहाँ पर निकालने के लिए बोल रहा है, तो कुछ यहाँ ग्राफ या चित्र में आप देख सकते हैं यहाँ ए बी इस ढाल की बात किया जा रहा है। तो इस ग्राफ में जो ढाल होगा ये मेरा लंब हो जाएगा और ये मेरा क्या हो जाएगा, आधार। अर्थात यहाँ पर क्या है कि ये BC मेरा लंब है और AC मेरा क्या है, आधार। और BC लंब, तो भाई BC मेरा किस चीज को बता रहा है, तो ये मेरा क्या है, चाल या वेग को।
और ये क्या बता रहा है मेरा समय को। तो यहाँ पर क्या है वेग बटा समय। अब वेग बटा समय हमको क्या देता है त्वरण, क्योंकि वेग में जो परिवर्तन आता है वो भी एक वेग होता है। तो वेग और लगा समय हमको क्या देगा त्वरण, अर्थात इसकी जो ढाल है हमें क्या बताता है त्वरण को बताता है। चलिए इसे आप नोट कर लीजिए। लास्ट कंडीशन को देखते हैं, क्या कहता है कि चाल समय ग्राफ के नीचे के क्षेत्र के क्षेत्रफल से दूरी, भाई चाल में तो दूरी आता है ठीक है, तथा वेग समय ग्राफ के नीचे के क्षेत्रफल से विस्थापन प्राप्त होता है। तो चाल के लिए तो भाई दूरी है और विस्थापन वेग के लिए क्या है विस्थापन है। तो यहाँ बोल रहा है कि इसके नीचे के क्षेत्रफल, तो यहाँ पर एक इस ग्राफ में देखिए ए और बी के बीच की हमको क्या करना है दूरी या विस्थापन याद करना है। तो इसके नीचे का हमको क्षेत्रफल का क्या होगा क्षेत्रफल का जो मान ज्ञात होगा उस वह मान हमारा ए और बीच की क्या बताएगा दूरी या विस्थापन को बताता है। जैसे अब क्या लिखा हुआ है कि t1 से t2 समय के बीच तय की गई दूरी, तो दूरी क्या है तो ग्राफ ए बी के नीचे के क्षेत्र का क्षेत्रफल। यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर दो फिगर बन रहा है, एक त्रिभुज और एक क्या बन रहा है आयत। ये त्रिभुज है हमारा, ये क्या है आयत है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल और आयत का क्षेत्रफल जोड़ देंगे तो ये संपूर्ण इसके नीचे का क्या आ जाएगा क्षेत्रफल आ जाएगा। नीचे का क्या आ जाएगा क्षेत्रफल आ जाएगा। तो इस क्षेत्रफल को जब हम ज्ञात कर लेंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा दूरी या विस्थापन, दूरी या विस्थापन देख सकते हैं यह मान निकल जाएगा। चलिए इसे एक उदाहरण द्वारा भी हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप इसे नोट कर लीजिए। यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि दिए गए ग्राफ में ओ ए के बीच की दूरी ज्ञात करें। भाई ओ और ए यहाँ दिया हुआ, देखने से क्या लगता है कि ये एक क्या है लंबवत फिगर है, यानी भाई सब क्या होगा ना 90 डिग्री का कोण तो बनेगा क्या कि ये इसके लंबवत में है। तो यहाँ पर यह एक कैसी आकृति बने त्रिभुज की, और त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको पता है ना, यानी कहने का अर्थ क्या है ओ ए के बीच की दूरी बराबर क्या हो जाएगा त्रिभुज ओ ए सी का क्षेत्रफल। अब ओ सी का क्षेत्रफल होता है तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। अब आधार तो मेरा कितना दिया हुआ है 6 और ऊंचाई कितना है तो भाई यहाँ 12 है तो ये भी क्या हो जाएगा 12 काट दिए 3, यानी कहने का मतलब क्या जाएगा 36 मीटर। अब देख सकते हैं यहाँ मीटर प्रति सेकंड में था, सेकंड में था, सेकंड से सेकंड कट जाएगा बचेगा क्या मीटर। ठीक है तो यहाँ पर हमारा क्या निकला 36 मीटर, यानी ओ ए के बीच की दूरी हमारी क्या निकल के गए 36 मीटर। अर्थात याद रख लीजिएगा कि अगर चाल या वेग समय ग्राफ दिया हुआ है तो उसके नीचे का क्षेत्रफल हमको क्या बतलाता है दूरी या विस्थापन को। तो आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो देखने के लिए हार्दिक दिल से तहे दिल से आपका धन्यवाद।